हाय, गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज आपके बहुपद का क्लास 9 बहुपद का एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है। एक्सरसाइज 2.3 में जो बताए थे शेष फल प्रमेय से, ठीक वैसा ही इसमें भी बताया गया। उसी प्रोसेस से इसमें भी बनेगा। इसमें आपके पास सवाल दिया हुआ है कि बताएं कि निम्न बहुपदों में से किस बहुपद का गुणनखंड x+1 है। इसमें 4 सवाल है। चारों लिखने का मकसद मेरा ये था कि आप मतलब जो बहुपद मेरे पास दिया हुआ है उस बहुपद में से किस बहुपद का गुणनखंड x+1 है, सवाल ये है। तो अब हमको क्या दिखाना है, x+1 जो है वो इसमें से सब में हम डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड वही पहले जैसा प्रोसेस से नहीं करना है। x+1 का शून्य का निकाल देंगे और उसका जो शून्य का आएगा वो उस बहुपद में रख देंगे और उससे पता चल जाएगा। अगर जीरो आ जाएगा, उसका शेष जीरो आएगा, तो इसका मतलब है कि वो दिया हुआ जो मेरे पास है x+1 वो उस बहुपद का गुणनखंड है। अगर जीरो नहीं आता है, कोई नंबर आ जाता है जीरो को छोड़ के, शेष जो है वो जीरो नहीं आता है, इसका मतलब है कि वो उस बहुपद का गुणनखंड नहीं है। आपको यही दिखा देना। तो आइए दिखाते हैं। ये आपके पास दिया हुआ है, सॉल्यूशन देखते हैं। क्या करना है, x+1 बराबर क्या कर देना है, 0। x इज इक्वल टू क्या आ गया, -1। अब x -1 किस में रख देंगे, इसमें। तो इसमें जो रखेंगे इसको क्या मान लेते हैं, px मान लेते हैं। तो अब रखेंगे p और -1 किस में, इसमें। चलिए रखते हैं, -1 का होल क्यूब प्लस -1 का होल स्क्वायर प्लस -1 और +1। देखिए -1 को 3 बार गुना करेंगे तो -1 ही आएगा, इसको 2 बार करेंगे तो +1 आएगा। यहाँ प्लस यहाँ माइनस है तो -1 और +1। देखिए -1 +1 -1 +1 क्या हो गया, 0। इस बहुपद का गुणनखंड है, लिख देंगे। हाँ, अब यहाँ देखिए, आप फिर यहाँ देखिए, x+1 क्या करेंगे, 0। x इज इक्वल टू क्या आ गया, -1। अब -1 किस में रखेंगे, इसमें। ये मेरा पास px है, तो px तो p -1 किस में रखना है, थोड़ा इधर से लिखते हैं, p -1। आपको ये इस सवाल का जवाब है। अब p -1 इसमें रखना है ना, तो -1 का होल पावर 4 प्लस -1 का होल पावर 3 प्लस -1 का होल स्क्वायर प्लस -1 और +1। देखिए -1 को 4 बार तो क्या करेंगे, 1 ही आएगा। ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा +1, ये हो गया -1, ये हो गया +1। अब यहाँ देखिए, ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल, ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल, क्या बच गया, 1। ये 0 नहीं ना है, ये 0 नहीं है, इसका मतलब है कि ये गुणनखंड नहीं है। अब यहाँ देखिए, यहाँ फिर x+1 बराबर 0, x इज इक्वल टू -1। अब फिर रख देंगे किस में, इसमें। तो ये px है, तो p -1 रखते हैं, किसमें रखेंगे, इसी में ना। चलिए, तो -1 का होल पावर 4 प्लस 3 और गुने -1 का पावर 3, और यहाँ है +3 -1 का होल स्क्वायर प्लस -1 और +1। -1 को 4 बार तो क्या आएगा, 1 और 3, और -1 को 3 बार कराएंगे तो -1 +3, और -1 को गुना करेंगे 2 बार तो 1 प्लस माइनस माइनस 1 प्लस 1 1। अब 3 को गुना करेंगे -1 से तो -3 +3 -1 और +1।
जरा देखिए, ये कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, क्या बच गया 1। इसका मतलब कि गुणनखंड नहीं है। देखिए एक सवाल जो ऊपर लिखे हैं वो उसके लिए थोड़ा सा जगह नहीं है, यहाँ हम लिख देते हैं चौथा सवाल। चौथा सवाल में देखिए आपको फिर x प्लस 1 है बराबर 0, x इज इक्वल टू -1, किसमें रखना है, उसमें ना। तो यहाँ हम लिखते हैं इसलिए p -1 कहाँ रखेंगे, इसमें रखेंगे। तो -1 का होल क्यूब माइनस -1 का होल स्क्वायर -2 प्लस √2 इंटू -1 प्लस √2। यही आपके पास सवाल है। अब इसको करेक्शन करते हैं, -1 3 बार करेंगे तो क्या हो गया -1, -1 को 2 बार करेंगे तो 1, माइनस ये माइनस माइनस प्लस प्लस तो 2 प्लस √2, चूंकि प्लस आ गया है तो अंदर ब्रैकेट वाला में प्लस है तो वैसा ही लिखा जाएगा प्लस √2। अब यहाँ देखिए -1 और -1 तो -2 और +2 और +2√2, ये दोनों तो कैंसिल हो गया लेकिन 2√2 बच जाएगा। इसका मतलब है ये भी 0 नहीं है, ये भी 0 नहीं था, ये भी 0 नहीं है, तो इसलिए ये भी गुणनखंड नहीं होगा। ये भी 0 नहीं था और ये 0 था। इसका मतलब है इस जो 4 आपके पास सवाल दिया हुआ है, 4 में सिर्फ पहला जो सवाल है वो उसी बहुपद का x+1 क्या है, गुणनखंड है। थैंक यू।